हाँ तो भैया कैसे हो आप? बढ़िया। आज का सवाल हमारा आपसे ये है कि ये बताइए, अगर कोई देश हमारे देश पे हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, तुम तीनों क्या करेंगे? हम तीनों हम भी लड़ेंगे। किस चीज से लड़ोगे? हम डंडों से। डंडों से। अगर कोई देश जब हमसे लड़ने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है डंडों से तो लड़ने आएगा हम भी नहीं, गनों से लड़ेंगे। हथियार लेने हम भी आएगा। हथियारों से लड़ेंगे फिर। हथियारों से लड़ोगे? हाँ। आते हैं हथियार चलाने? वो रही है। कौन सा हथियार चला लेते हो? हम गन चला लेते हैं। गन चला लेते हो? 315। 315 चला लेते हो? हाँ। मतलब ये है कि अगर कोई देश हमारे देश पे हमला कर रहा है तो लड़ने के लिए आगे आ जाओगे, क्योंकि हमारी सेना भी होगी और ठीक है फिर हम भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि अगर सेना लड़ रही है तुम लोग घर में चुल्ली में घुस जाएं? हम भी लड़ेंगे। लड़ोगे? और क्या कर सकते हो देश के लिए? उस समय क्या करोगे? मान लो हमारे देश पे हमला हुआ है ना, अभी कई सारे देशों में हमला हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन देशों में जहां हमला हो रहा है वहां की जनता जो है उनको सपोर्ट करे अपने सैनिकों को। तुम किस तरह से सैनिकों को सपोर्ट करोगे? तुम बताओ किस तरह से? अपने हाथ से करेंगे, मतलब हाथ से कैसे करोगे? थोड़ी बहुत हमारे सैनिक support। लड़ रहे हैं, वो एक टुकड़ी हमारी है, हाँ। वो टुकड़ी दूसरों की है, तो उस बीच आप कैसे मदद करेंगे उनकी? हम जैसा हथियार पहुंचा सकते हैं उन्हें, हाँ बहुत अच्छी बात उन्हें है। और आप सहयोग कर सकते हैं कुछ भी। बिल्कुल और क्या कर सकते हैं? खाने पीने का सामान के लिए। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर दो सैनिक लड़ रहे हैं तो सैनिक ट्रेंड होते हैं आपस में, वो सेना भी ट्रेंड होगी और वो सेना भी। उसमें आम लोग अगर जाएंगे तो कुचल दिए जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे उन कंडीशनों में जैसे कि कुछ सामान वहां पहुंचाना है ना, तो हमें नहीं छुपना है। कई बार देखा गया जब युद्ध होते हैं तो लोग जो है आम लोग अपने घरों में छिप जाते हैं, या सरकारी कह देती है भैया अपने घरों में छुप जाओ या यहाँ से हट जाओ, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहां मौका ही नहीं मिलता है आम जनता को बचने का। और हमारी जो टुकड़ी है, सैनिक हैं, अगर लगता है कि वो चाह रहे हैं सपोर्ट करें तो हमें सपोर्ट इसी तरह से करना है जैसे आप खाने पीने की चीजें हो गई और उनके जो हथियार वगैरह जो हो गए वो पहुंचाने। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप तीनों गाड़ी पे चल रहे हो, हेलमेट होना जरूरी है या नहीं? हेलमेट तो जरूरी। जरूर। किसको जरूरी है हेलमेट? आगे वाले को, पीछे वाले को, या तीनों जरूरी। तो 3 हेलमेट होने चाहिए। कितने हेलमेट होने चाहिए? 3। अच्छा लाइसेंस होना चाहिए? लाइसेंस तो होना चाहिए। आप पे लाइसेंस है? कुछ कुछ क्या उम्र हो गई होगी आपकी? हेलमेट तो 17 साल उम्र हो गई। अच्छा ये लोकल का इलाका है ना, तो यहाँ बिना हेलमेट के चल सकते हैं, कई बार ट्रेनिंग में लेते हैं। अच्छा इंश्योरेंस होना चाहिए बाइक का या नहीं? इंश्योरेंस होना चाहिए। होना चाहिए। क्या होता है इंश्योरेंस से? इंश्योरेंस वो होती है मतलब गाड़ी की वो प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण तो इंश्योरेंस गाड़ी का वैसे टूट जाती है कुछ भी, हाँ तो वो ठीक हो जाती है। तो होना चाहिए, मानते हो इस बात को? अच्छा और प्रदूषण बोला आपने, प्रदूषण होना चाहिए? प्रदूषण भी होना चाहिए। प्रदूषण किस तरह से बताओ जरा, समझाओ क्या होता है प्रदूषण? जो मतलब गाड़ी से ज्यादा ओवरलोड धुआं नहीं निकले, अच्छा उससे क्या होगा? धुआं निकलेगा तो पोल्यूशन फैलेगा, उससे पॉल्यूशन फैलेगा। यानी कि प्रदूषण पर भी रोक होनी चाहिए और हमारे पास इंश्योरेंस भी होना चाहिए और सबसे जरूरी चीज हमारे पास हेलमेट होना चाहिए। लेकिन आपने तो हेलमेट पहन ही नहीं रखा है। लोकल पुलिस वाले नहीं मिलते। अच्छा पुलिस वाले नहीं मिलते, तो पुलिस वाले इसलिए थोड़ी बनाए गए हमें कि वो हमें हेलमेट बनाए। तेज गाड़ी नहीं चला रहे। पर भाई देखो बाइक है, आप चला रहे हैं तो दुर्घटना जरूरी नहीं है कि आपसे हो सकता है कोई दूसरा बंदा आपसे टकरा जाए, तब अपनी सेफ्टी के लिए जरूरत है। इसलिए जब भी बाइक चलाएं बिना हेलमेट के ना चलाएं, और ऊपर से आप 3 सवारी हो, ये भी एक गलत काम है। ठीक है चलिए ठीक है, आप अपने देश के लिए आपने बोला और आपको परिवहन निगम के बारे में भी पता है। अब ये बताइए कि गांव के अंदर प्रधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। क्या क्या काम करता है प्रधान आपके गाँव का विकास करते हैं। विकास में? जैसे शमशान घाट बनवाया हमारे यहाँ पे नया। अच्छा बिल्कुल नहीं किसने बनवाया? प्रधान जी ऊपर से बस बनवाया तो प्रधान जी ने, मतलब उन्होंने बनवाया। चलो शमशान घाट पर काम करा दिया, और क्या काम करा? सड़कें डाली हैं, नाली सफाई वगैरह। नाली सफाई ग्राम प्रधान कराता है। अच्छा आपको लगता है कि ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं निष्पक्ष होते हैं? मतलब निष्पक्ष का मतलब न्यूट्रली, यानी कि ईमानदारी से नहीं होती। नहीं। अभी तो आप कह रहे हैं कि गांव के अंदर प्रधान होना चाहिए। तो प्रधान होना चाहिए, मतलब इससे नहीं होना चाहिए ना, जैसे बेईमानी से नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से। आपको क्या लगता है कि प्रधान जो है ईमानदारी से बनते हैं? ईमानदारी से नहीं बनते। हाँ भाई आप भी ईमानदार? फर्जी वोट डल जाते हैं, फर्जी डालते हैं वोट। नहीं तो जब फर्जी वोट से कोई प्रधान बनेगा तो क्या काम करेगा वो बताओ?